ही, हम लोग ही ले लेते हैं। ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट में विल लगा देंगे, तो ही विल अगर हम लोग लिख देते हैं इट, तो ही विल। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइंड इट हेल्दी। टुडेज क्लास पार्ट 10 फ्यूचर सिंपल, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग फ्यूचर सिंपल कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। जैसा आपको कहने का मन है आप इसको कह सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बोला था कि सिंपल को जो है हम लोग इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। तो आज का क्लास जो है वो पार्ट 10 आपका सिंपल फ्यूचर से मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सिंपल फ्यूचर जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या बताते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पहचान क्या है, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखें, समझें कि आज का क्लास आपको क्या बता रहा है। चलिए देखते हैं कि आज का क्लास क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर फ्यूचर सिंपल्स का इंडेफिनिट का हम लोग बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के साथ विल आता है, सेल आता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर विल सेल में हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करते जाएंगे। साथ में वर्ब वन आएगा और ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड। अगर पहचान का बात करते हैं तो इसमें पहचान में गा, गे, गी इस तरह का इसमें पहचान आते हैं। कुछ एग्जाम्पल चलिए हम लोग लेकर देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या बता सकता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासों में बार बार बताया कि सब्जेक्ट जो है और वर्ब वो हम अपने से ले सकते हैं। इसके लिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो अपने से सेंटेंस में लेकर बनाया जाता है। ये आपको चॉइस के ऊपर में डिपेंड करता है। तो मैं जैसे यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट और कुछ वर्ब को अपने से लेकर विल सेल इसमें लगा के मैं अभी बनाने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले आई ले रहा हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर आई ले रहा हूँ। आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल लगेगा, क्योंकि आई के साथ सेल लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पर आई लिख देता हूँ, आई सेल। अगर मैं यहाँ पर रन ले लेता हूँ तो रन बन जाएगा, तो आई सेल रन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं दौड़ूंगा। इसका मतलब हो गया मैं दौड़ूंगा, ताकि गागे का इसमें आपका साउंड आने वाला है। अगर नंबर 2 का बात करते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं हम लोग ही ले लेते हैं। ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट में विल लगा देंगे, तो ही विल अगर हम लोग लिख देते हैं इट, तो ही विल इट बन जाता है। तो क्या हम लोग इसको हिंदी में इसका कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, वो खाएगा। क्या हो सकता है, वो खाएगा। अगर नंबर 3 का हम लोग बात करते हैं, तो नंबर 3 में हम लोग जैसे सी ले लेते हैं, सी जो कि किसी भी फैमिलीन का बात करता है, कोई भी गर्ल्स, वोमेन। तो सी यहाँ पर हम लिखते हैं, सी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हम लोग विल लगा सकते हैं, सी विल। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सिंग। क्या लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, सिंग। तो सी विल सिंग का मतलब क्या हो सकता है, वह गाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, वह गाएगी। और एक और हम लोग ले लेते हैं नंबर 4, जिसमें हम लोग चलिए दे से बना देते हैं। दे के साथ में भी हम विल लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम लोग आई में सेल लगा सकते हैं, बाकी जगह में हम लोग विल लगा के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दे में भी हम लोग विल लगाते हैं। तो दे विल यहाँ पर लिख देते हैं रीड। हम लोग यहाँ पर वर्ब क्या चूज लेते हैं, रीड। वर्ब यहाँ पर हम लोग रीड ले लेते हैं। तो लिखते हैं दे विल रीड का मतलब क्या हो जाएगा, वे पढ़ेंगे, वे पढ़ेंगे। इसका ये उच्चारण आएगा। और आप इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स लेके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे एग्जाम्पल को लेते हैं और कैसे उसका उच्चारण लिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का पार्ट 10 फ्यूचर सिंपल, जिसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं, कैसा लगा जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। और मैं बार बार बोलता हूं कि अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप पूछें ज़रूर। तो आज का क्लास आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहें, स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय।